सबसे ज्यादा है, नजर आता नहीं जिसको ये उसकी कम निगाही है। इकराम वक़ार, बड़ा जिम्मेदार मिंबर है। उलमा, मशाइख, हुफ़ाज़, दीन के अजीम रहनुमा यहाँ पर जलवाबार है। नातें और तकरीरें अवामुन्नास को अकीदा भी देती हैं और उनके ईमान की मिसाल को और उनके ईमान के सही रास्ते को भी उन्हें दिखाया करती हैं। इसीलिए यहाँ से जो बोला जाए उसकी जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे नहीं कि चलते फिरते रास्ते में जो कुछ भी बोल रहा है इसी तरह मिंबर रसूल से भी बोल जाए। शायर भी हो कि मुकर्रिर भी हो, नाप तोल कर बोलना ज़रूरी है, इसलिए कि ये बरसों तक लोगों का अकीदा बन जाएगा। लोग अवामुन्नास दीन सीखते हैं इन मिंबरों से। इन जलसों में आते क्यों हैं? इसीलिए आते हैं कि दीन सीखें। और नात कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है कि तुम नारे लगाओ, हंसी खुशी उछल कूद कर चले जाओ। नात जो पढ़ता है शायद ये भी तुम्हारे दिलों में इश्क रसूल पैदा करता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, आपसे पूछा गया कि अगर हुजूर की मोहब्बत बढ़ाना है तो क्या करें? आला हजरत ने फरमाया, अच्छे अशआर अच्छे शायर से सुने जाएं, खुश इल्हान नात खां से सुने जाएं, उससे जज्बा इश्क रसूल बढ़ता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, एक शेर तकरीर से ज्यादा भी असर करता है और इन अशआर में अकीदा भी और ईमान भी और बहुत कुछ समाया हुआ होता है। इसीलिए मैं आज आपको खुलासा कलाम मेरा ये बता दूं कि मिन जुमला अहले सुन्नत व जमात मशरिक व मगरिब शुमाल व जुनूब और मुतकद्दिमीन मुताखिरीन, पहले वाले अब वाले, सबका मुत्तफका अकीदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन। उनके बाद अफज़लुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहक़ीक़, तमाम नबियों के बाद सबसे अफजल इंसानों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जात है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात अफज़लुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहक़ीक़, ये जुमला अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है। फिर सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, फिर हैदर कर्रार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ये खुलफाए राशिदीन जिनके मुतालिक मेरे आका ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, ऐ लोगों तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। ये खुलफाए राशिदीन हमारे लिए शरीयत के मिशअल हैं, वो तारे हैं हिदायत के, और इन्हीं को देखकर हम अपनी जिंदगी को और अपने दस्तूर हयात को तय किया करते हैं। आए मैं जिस चीज को लेकर आपके सामने हाजिर आया हूं, ये तो मुझे खुलासतन पहले अर्ज करना था। बाकी हमारा उन्वान सिर्फ तकरीर का ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का उन्वान ये है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली, वरना कौन इस जमीन पर मुझे पहचानता, कौन था हमारा आसरा यहाँ पर जब से मेरा नाम तेरे नाम से जुड़ा है। या रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया अपने आंखों पर बिठाए रखती है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, या रसूल अल्लाह है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, ये उन्वाने जिंदगी है।
नौजवान कसरत से यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं जिंदगी का एक राज बता कर जाऊं, उनकी बात करो और हर दिल पे राज करो। हुजूर की बात करो और फिर देखो तुम्हारे मकामात कैसे तेजी से बढ़ते हैं। आज ये एक मेरे लिए गैर मारूफ इलाका है, मैंने कभी नाम नहीं सुना तुम्हारी बस्ती का। मैं आ गया हूं और जिस रास्ते से मुझे गुजार करके लाया गया, मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पर सहरा है या जंगल है, पता नहीं कौन लोग आएंगे। बल्कि नौजवान जब चीख रहे थे, नारा लगा रहे थे, कार के पीछे शेर आया, तो बकरियां भाग रही थी। तो मैं कार में यही कह रहा था कि कहीं इन बकरियों को डराने के लिए तो नारा नहीं लगा रहे, अवाम तो नजर नहीं आती। लेकिन रात के 12 बजने के बाद ये मैदान आशिकाने रसूल से खचाखच भरा हुआ है। ये जो मजमा भरा हुआ है तुम्हारा, कहां से आया, कहां से बैठा है, ये अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन ये इज्जत, ये इनायत मेरे मुस्तफा की हमें जो मिली है, वो सिर्फ इसलिए है, जब तक दिखे न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल